देश में 5 दशकों से अंडरग्राउंड रहने के बाद सबसे कुख्यात और सबसे बड़े नक्सली कमांडर हथियार डालने वाले हैं। यह इतना खतरनाक है कि इनकी 40 साल से कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई है। अब सवाल है कि कौन है गणपति और शिक्षक से नक्सली बनने की कहानी क्या है। आखिर में अब 4 दशक बाद हथियार डालने की चर्चा शुरू हुई है। अगर सबसे पहले देखें तो भारत में नक्सलियों के खात्मे की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 रखी गई। इस डेडलाइन के तहत महज अब 25 दिन का समय सुरक्षा बल के जवानों के पास बचा, जिस वजह से छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और तेलंगाना में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस अभियान में सुरक्षा बल के जवानों के निशाने पर बड़े नक्सली कमांडर नेता हैं। इसमें टॉप नक्सली गणपति भी शामिल है। उनका भी नाम सामने आता है। मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति की तलाश सुरक्षा बल के जवान और सुरक्षा एजेंसियों को कई दशकों से थी, लेकिन इसकी एक तस्वीर तक सामने नहीं आ पाई थी। इस बीच ही चर्चा शुरू हुई कि गणपति अब हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट सकते हैं। सूत्रों की माने तो वह सीनियर पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है। संभावना है कि तेलंगाना पुलिस के सामने वह आत्मसमर्पण कर सकता है और नई शुरुआत जिंदगी की करेगा। अब आत्मसमर्पण के पीछे की वजह साफ है कि एक तरफ सुरक्षा बल के जवानों की दबिश पड़ रही है, तो दूसरी तरफ अब गणपति उस स्टेज में नहीं है जहां पे वह लड़ाई लड़ पाएगा, क्योंकि उम्र करीब 80 साल हो गई। और यही वजह है कि स्वास्थ्य कारण हो या फिर सुरक्षा बल के जवानों की बढ़ती दबिश, कई वजह है जिस वजह से वह अब मुख्य धारा में लौटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अब चर्चा गणपति जैसे बड़े माओवादी की हो रही है, तो संभावना है कि वह 24 से 48 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण कर सकता है। गणपति की उम्र 80 के करीब है और सुरक्षा एजेंसी से वह 50 सालों से बचकर रह रहा था। कई बार बड़े अभियान गणपति को पकड़ने के लिए चलाए गए, लेकिन वह बार बार भागकर निकल जाता। हमेशा पुलिस की गिरफ्त से वह बाहर रहा। गणपति कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती। यही वजह है कि 40 साल से उसकी कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई और ना ही किसी ने उसे देखा है। वह अब कैसा दिखता है, कैसा वेशभूषा है, कैसी शक्ल सूरत है, यह जानकारी किसी को नहीं है। ऐसे में अब यह जान लेते हैं कि गणपति कौन है। तो गणपति को माओवादियों का भीष्म पितामह माना जाता है। मूल रूप से यह आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले का रहने वाला है और इसका जन्म 1948 में हुआ था। शुरुआत से शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। साथ ही पढ़ने लिखने में वह काफी तेज तर्रार था। ऐसे में अच्छी पढ़ाई के बाद वह शिक्षक बन गया। अब दूसरों को शिक्षित करने का काम करने लगा, लेकिन सामाजिक कार्य में लगातार सक्रिय था और इसी बीच नक्सलवादी आंदोलन देश में सक्रिय हुआ। इस बीच ही गणपति ने भी नौकरी छोड़ दी और वह वारंगल चला गया। वहां नक्सल आंदोलन को नजदीक से देखा और इस बीच वह नक्सल आंदोलन से प्रभावित हो गया। इसी जगह PWG यानी पीपुल्स वार ग्रुप के संस्थापक कोंडापल्ली सीतारमैया से मुलाकात हो गई। धीरे धीरे नजदीकी बढ़ी और आखिर में संगठन में शामिल हो गया। कहा जाता है कि साल 1993 से 94 में गणपति को PWG का महासचिव बना दिया गया। संगठन क्षमता के साथ साथ रणनीति और इसका विजन देखकर इसे जिम्मेवारी दी गई। माना जाता है कि 1993 से 2015 तक देश में जितनी भी नक्सल घटनाएं हुई है, उसमें रणनीतिकार गणपति रहा है। गणपति के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में इसका नाम हर घटना में सामने आया। इस बीच अगर देखें तो 2004 में CPI माओवादी का गठन हुआ और इसमें MCC और PWG का विलय कर दिया गया। विलय के बाद इस संगठन का सबसे पहला महासचिव कोई बना तो वह गणपति था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गणपति कितना खतरनाक और कुख्यात था कि जब CPI माओवादी का गठन होता है तो पहला महासचिव यानी नेतृत्वकर्ता कौन है,
वह गणपति होता है। इसमें 2017-18 में माओवादियों की बैठक के बाद महासचिव के पद से हटाया गया। इसके पीछे की कारण बताया गया था कि उम्र का पड़ाव और स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्हें मार्गदर्शन मंडल में डाला गया और महासचिव की जगह बसोर राजू को नियुक्त किया गया। लेकिन इस बीच फिर जब बसोर राजू का एनकाउंटर हुआ, माना जाता है कि वापस से महासचिव का पद इन्हें दिया गया था। इनके आतंक को देखते हुए इन पर 3.5 यानी 3.5 करोड़ रुपए का इनाम था। जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जवानों को दिया गया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राज्य अलग अलग राज्यों में सैकड़ों मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है। लेकिन अब 5 मार्च 2026 को सरेंडर करने की खबरें सामने आई है। तो ऐसे में जो जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात कही गई थी, तो ना तो पुलिस या सुरक्षा एजेंसी ने इन्हें जिंदा पकड़ पाई और ना ही मुर्दा यानी एनकाउंटर कर पाए। खुद से ही अब आत्मसमर्पण करने यह पहुंचने वाले हैं। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ। इस नक्सल से अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे।